औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाजिर है। अपनी जिंदगी में बाप की जानब से तमाम जायदाद सिर्फ बेटों को दे देना और बच्चियों का जो हिस्सा बनता हो वो ना देना, ये है वो रवैया जो हमारे माशरे में बुरी तरह हावी है। बेटियों को बाप अपनी जिंदगी में ही अपने हर किस्म के असासाजात से महरूम कर देता है और गिफ्ट के नाम पर सारा कुछ बेटों के हवाले कर देता है। हमारे यहाँ ये अंदाज़े फ़िक्र है कि ख़वातीन की शादी अपने से कम माली हैसियत वाले के साथ की जाती है। इस तरह एक तो औरत को वैसे ही कम खुशहाल घराने में ब्याह दिया जाता है और दूसरा फिर उसको हक़ वरासत भी नहीं दिया जाता। तीसरा उस औरत के बच्चे भी फिर माशी तौर पर कमज़ोर होते हैं, जिससे उनकी अपने ननिहाल के साथ रिश्तेदारी नहीं हो पाती और या फिर स्टेटस का बहुत फ़र्क नुमायाँ रहता है, जिससे माशरती ऊंच-नीच की खलीज बढ़ती चली जाती है। मौजूदा दौर में रवैयों के हवाले से हम बात करते हैं कि अगर बाप अपनी जायदाद बेटों को दे देता है और बेटियों को कुछ नहीं देता, तो इन हालात में वो अपनी ज़िंदगी में ही खुद के लिए जहन्नम का सौदा कर लेता है। क्या हमारी मकनना, हमारी अदालत-ए-उज़्मा इस हवाले से कोई वाज़ेह कानून साज़ी क्यों नहीं करती? कुरान से शादी के हवाले से तो कानून साज़ी कर दी गई है और इसके लिए 10 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना रखा गया है। तो इसी तरह अगर बाप अपनी जायदाद अपनी ज़िंदगी में ही हीले बहानों से गिफ्ट के नाम पर अपने बेटों को दे देता है, तो इस हवाले से भी नुक्ता नज़र एक वाज़ेह इख्तियार किया जाना आज हद ज़रूरी है। चंद दिन पेशतर मुझे एक खत मिला जिसमें इसी तरह एक शख्स ने अपनी बच्चियों की जो जायदाद थी, बेटों को दे दी और बेटियों को कुछ ना दिया। अपनी ज़िंदगी में ही सारा कुछ वो बेटों को दे दिया, उसने हिबा कर दिया। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर इस मुल्क में अल्लाह पाक के हुक्म के खिलाफ कोई काम कर रहा है, तो रियासत अपना फ़र्ज़ अदा क्यों नहीं कर? कुरान की 3 आयतें विरासत की तक़सीम की तफ़सील बताती हैं। वो ये हैं, तुम्हारी औलाद के बारे में अल्लाह तुम्हें हिदायत करता है कि मर्द का हिस्सा 2 औरतों के बराबर है। अगर मैयत की वारिस 2 से ज़ायद लड़कियाँ हों तो इन्हें तरके का 2 तिहाई दिया जाए और अगर एक ही लड़की वारिस हो तो आधा तरका इसका है। अगर मैयत साहिब औलाद हो तो इसके वालिदैन में से हर एक को तरके का छठा हिस्सा मिलना चाहिए और अगर वो साहिब औलाद ना हो और सिर्फ वालिदैन ही इसके वारिस हो तो माँ को तीसरा हिस्सा दिया जाए। अगर मैयत के भाई बहन भी हों तो माँ छठे हिस्से की हकदार हो। ये सब हिस्से उस वक़्त निकाले जाएँगे जब वसीयत जो मैयत ने की वो पूरी कर दी जाए और कर्ज़ जो उस पर हो अदा कर दिया जाए। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे माँ-बाप और तुम्हारी औलाद में से कौन बिल्लिहाज़ नफ़ा तुमसे करीबतर है। ये हिस्से अल्लाह ने मुकर्रर कर दिए हैं और अल्लाह ताला जो है यकीनन सब हकीकतों से वाक़िफ़ और सारी मसलहतों का जानने वाला है। ये सूरह निसा की आयत नंबर 11। जो तुम्हारी औरतें छोड़ मरे इसमें तुम्हारा आधा हिस्सा है, बशर्ते कि इनकी औलाद ना हो और अगर इनकी औलाद हो तो इसमें से जो छोड़ जाएं एक चौथाई हिस्सा तुम्हारा है इस वसीयत के बाद जो वो कर जाएं या कर्ज के बाद और औरतों के लिए चौथाई माल है जो तुम छोड़कर मरो, बशर्ते कि तुम्हारी औलाद ना हो। बस अगर तुम्हारी औलाद हो तो जो तुमने छोड़ा इसमें इनका 8वां हिस्सा है। इस वसीयत के बाद जो तुम कर जाओ या कर्ज के बाद और अगर वो मर्द या औरत जिसकी ये मिरास है, बाप बेटा कुछ नहीं रखता है, इस मैयत का एक भाई या बहन है तो दोनों में से हर एक का छठा हिस्सा है। बस अगर इससे ज्यादा हो तो एक तिहाई में सब शरीक है। वसीयत की बात जो हो चुकी हो या कर्ज के बाद बशर्ते के औरों का नुकसान ना हो। ये अल्लाह पाक का हुक्म है, अल्लाह जानने वाला, तहम्मुल करने वाला है। सूरह निसा आयत नंबर 12। वो तुझसे फतवा मांगते हैं, कह दो कि अल्लाह तुम्हें कलाला वालदैन और औलाद के बगैर के मतलब फतवा देता है। अगर कोई मर्द मर जाए जिसकी औलाद ना हो मगर उसकी एक बहन हो तो उसे तरके का निसफ मिलेगा और अगर बहन पहले मरे वो मर्द खुद इसका वारिस होगा अगर इसकी बहन की औलाद ना हो और अगर वो 2 औरतें हों तो इनके लिए तरके का 2 तिहाई होगा और अगर भाई बहनों में कई मर्द और औरतें हों तो मर्द के लिए 2 औरतों के हिस्से के
मानद होगा। अल्लाह तुम पर वाज़े करता है कि तुम भटक ना जाओ और अल्लाह हर बात को जानता है। सूरह निसा। दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में जो बात अर्ज करना चाहता हूं, हमारे यहाँ ये रवैया इस वक्त अरूज पर है कि बेटियों को विरासत में से हिस्सा नहीं दिया जाता। जैसे मैंने आपकी खिदमत में पहले भी अर्ज किया कि विरासत में बेटियों को हिस्सा ना देकर उनको माशी तौर पर और समाजी तौर पर उनका जो इस्तेहसाल किया जाता है, उसका खमियाजा आइंदा आने वाली नस्लें जो हैं वो इनको भुगतती हैं। इस हवाले से हम समझते हैं कि हुकूमत को वाज़े तौर पर कानून साजी करनी चाहिए कि हिबा अगर किया जाए और उससे वारिस जो हैं वो मुतासर हो रहे हों तो वो नल एंड वाइड हो। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की लेटेस्ट जजमेंट 2021 SCMR 179 बड़ी क्लियर कट वो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, जिसमें यह कहा गया है कि अगर किसी औरत को, फीमेल को हक के वरासत से महरूम इस तरह किया जाता है और टूल ये इस्तेमाल किया जाता है कि वो हिबा कर दिया जाए किसी बेटे को या किसी को भी, तो वो हिबा नल एंड वाइड होगा। अब वाज़े तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला जात पिछले चंद सालों से आ रहे हैं उसमें ये बात बड़ी क्लियर कट होती चली जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला जिसकी मैं बात कर रहा हूं उसमें वाज़े तौर पर डायरेक्शन दे दी गई है और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वो लॉ ऑफ लैंड बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानून होता है और जिस सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मैं बात कर रहा हूं आपकी खिदमत में, उसमें यह वाज़े तौर पर कहा गया है कि जब भी कोई मसलन बाप हिबा करने लगा है और उसमें से किसी को महरूम कर रहा है, आमतौर पर 99% बल्कि 100% ही ये चलता है, 99.9% के बेटियों को ही महरूम किया जाता है, बेटों को महरूम नहीं किया जाता। हमारा कल्चर ही ऐसा बना हुआ है। तो जब कोई बंदा, कोई बाप अपने बेटों को हिबा कर रहा हो और बेटियों को महरूम कर रहा हो, तो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वाज़े जजमेंट, लेटेस्ट फैसला जात ये है कि रेवेन्यू स्टाफ जो है, जो अमला है, पटवारी, तहसीलदार वगैरह, वो नोटिस जारी करें उनको जो उस विरासती प्रॉपर्टी से महरूम हो रहे हैं, ताकि वो आकर वहां बताएं कि जनाब हमें क्यों डिप्राइव किया जा रहा है। अपने बाप से पूछो कि अब्बा जान हमें क्यों डिप्राइव किया जा रहा है, क्या इस विरासती प्रॉपर्टी से जो हमें विरासती प्रॉपर्टी से महरूम इस सेंस में किया जा रहा है कि अब्बा फौत होने से पहले ही जिंदगी में ही हिबा कर रहा है लड़कों को, तो वो आकर आप बताएं और फिर रेवेन्यू स्टाफ जो है वो देखे कि इससे हक तलफी तो नहीं बेटियों की हो रही या इनको कुछ और दिया जा रहा है, कोई तमलीग की जा रही है। तो ये बड़ा वाज़े हुक्म सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया है कि जनाब अगर हिबा किया जा रहा है तो रेवेन्यू स्टाफ की ड्यूटी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने ऑर्डर में लिखा है कि रेवेन्यू स्टाफ को विजिलेंट होना चाहिए, उनकी ये जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी आईने पाकिस्तान देता है। आईने पाकिस्तान कहता है कि किसी का जो हक्के जायदाद है, हक्के प्रॉपर्टी है, जो किसी की विरासत, किसी की जायदाद है, उससे उसको महरूम ना किया जाए, खवातीन को प्रोटेक्शन दी जाए और खवातीन की प्रोटेक्शन में उनको उनके विरासती हक की प्रोटेक्शन की भी बात की गई है। तो इसलिए जो नोटिस जारी किया जाएगा उनको बताया जाएगा कि पूछा जाए कि जनाब ये महरूम आपको किया जा रहा है, आप आकर आप देखें, इसे देखें कि ये महरूम क्यों किया जा रहा है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सेटल्ड लॉ बना दिया है कि अगर कोई बेटी, अगर कोई बहन अपने भाई के हक में दस्तबरदार हो रही है प्रॉपर्टी से, it is against the public policy according to the constitution of Pakistan. It is a settled law by Supreme Court of Pakistan now, SCMR 2021 SCMR 179। आप पढ़ ले, बड़ी क्लियर कट ये जो है ना वो डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। इसमें वाज़े तौर पर कहा है कि अगर कोई खातून खुद भी कह देती है ना कि जी मैंने हिस्सा नहीं लेना, तो वो दस्तबरदारी नहीं होगी।
को हिस्सा देंगे, विरासत दी जाएगी, उसकी एग्जीक्यूशन होगी, तो तब ही मामला जो है वो आगे चलेंगे, वरना वो उसी तरह जो है वो हिबा जो उसकी हिस्सा है वो स्टैंड करेगा। तो दोस्तों बाज लोग बहनों का हिस्सा यूं कहकर दबा लेते हैं कि वो लेती ही नहीं, क्या इन्हें माफ कर दिया है, उन्होंने इसे माफ कर, अगर वाकई सच्चे दिल से माफ कर दे तो वो माफ हो जाता है, लेकिन अगर उन्होंने ऊपर के दिल से माफ कर दिया तो इससे माफ नहीं होगा। अगर बहनों को बता दे कि तुम्हारा इतना हिस्सा है, इतने इतने हजार रुपए तुम्हारे हिस्से में आ रहे हैं, और बाग में तुम्हारा इतना हिस्सा, और मकान और जायदाद में और जरी जमीन में इतना इतना हिस्सा है, और वो समझ ले कि हम अपने अपने हिस्से में साहिब इख्तियार है, माफ ना करें तो हमारे भाई जरूर हमारा हिस्सा हमको दे देंगे, इसके बावजूद माफ कर दे तो ये माफी मोतबर होगी। और अगर उन्होंने ये समझकर ऊपर के दिल से माफ कर दिया कि मिलना तो है ही नहीं, भाइयों का दिल भी क्यों बुरा किया, अगर शोहर से मुखालफत होगी या इसकी मौत वाकया होगी तो इन भाइयों के पास ही आना पड़ेगा, इस वक्त भाई बुरा मानेंगे और भाई जो भाभियां ताने देंगी, इसलिए मजबूरन वो जो है ना वो जुबानी तौर पर माफ कर देती है। ये बहुत बड़ा अलमिया है कि उनको इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है, मां करती है, बाप करता है कि तुम्हें तो हमने ब्याह दिया है, तुम जाओ। हालांकि दीने इस्लाम ने औरत की इनफरादियत बरकरार रखी है, माँ बाप के घर में होती है, बेटी के तौर पर उसकी इनफरादी हैसियत है, शादी होने के बाद शौहर के पास आ जाती है तो उसकी इनफरादी हैसियत बरकरार रहती है, हत्ता कि अगर वो कोई अर्न करती है, जॉब करती है, कोई बिजनेस करती है, तो उसकी कमाई पर उसके शौहर का हक नहीं है, शौहर की कमाई पर औरत का हक है। उसे कोई विरासती प्रॉपर्टी मिलती है तो उस पे ऊपर खातून का हक है, उसके शौहर का हक नहीं। इसी तरह इसकी इंडिविजुअलिटी जो है, इसकी इनफरादियत जो है औरत की, दीन इस्लाम ने बरकरार रखी कि वो मां बनी, मां बनकर भी उसकी इनफरादियत जो है बरकरार रहती है। औरत को, मां को हमारा दीन कहता है कि इसके कदमों तले जन्नत है, लेकिन हमारे माशरे में 50% से ज्यादा पॉपुलेशन जो है, आबादी औरतों पर मुश्तमिल है, और हमारे यहाँ सूरत हाल ये है कि औरतों को उनके हक वरासत से महरूम कर दिया जाता है, और एक डिस्क्रिमिनेशन इतनी ज्यादा है हमारे माशरे में। बहुत कम एक्सेप्शनल केसेस होंगे जहां पर यह बात नहीं होगी, लोग अपनी बहनों को हिस्सा देते होंगे, लेकिन मैंने यहां पर यह देखा है कि लोग तो ये कहते हैं ना जी पढ़े लिखे लोग ऐसा नहीं करते, बल्कि मैंने यहाँ पढ़े लिखे लोगों में ये ज्यादा रुझान देखा कि वो अपनी बहनों को, बेटियों को हिस्सा नहीं देते। इसकी वजह क्या है आखिर? इसकी वजह यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम हमें कुरान की सूरत में दिया, अल्लाह पाक ने जो कुरान की सूरत में हमें पैगाम दिया, हम उस पर अमल पैरा नहीं हो रहे। हमने जनाब बस वही अंदाज रखा है जो 1400 साल पहले था कि जनाब जिसकी लाठी उसकी भैंस। दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 7 गुनाहों से बचो जो हलाकत का बायस है। पूछा गया कि क्या क्या? फरमाया अल्लाह के साथ शिर्क, जादू, बेवजह कत्ल, सूदखोरी, यतीम का माल खा जाना, जहाद से पीठ मोड़ना, भूली भाली नावाकिफ औरतों पर तोहमत लगाना। दोस्तों, सहाबा इकराम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेराज की रात का वाकया पूछा, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैंने बहुत से लोगों को देखा कि इनके होंठ नीचे लटक रहे थे और फरिश्ते ने घसीट कर इनका मुंह खूब खोल देते, फिर जहन्नम की आग के पत्थर इनमें ठोंस देते, जो इनके पेट में उतरकर पीछे के रास्ते से निकल जाते हैं और वो बेतरा चला रहे हैं, हाय हाय मचा रहे हैं। मैंने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा ये कौन लोग हैं? कहा ये यतीमों का माल खा जाने वाले हैं जो अपने पेटों पर आग भर रहे हैं और अनकरीब जहन्नम में जाएंगे। दोस्तों, बाप की वफात के बाद भाई जो हैं अगर अपनी बहन को विरासत में से हिस्सा नहीं देते तो वो सोच लें कि हमारी जो है वो किस तरह का सौदा हम कर रहे हैं, जहन्नम की आग हम खरीद रहे हैं। इस हवाले से पाकिस्तान में कॉन्शियसनेस पाई जाती है, सोशल मीडिया बहुत ज्यादा जो है वो पेनिट्रेट कर गया है, उसकी बड़ी नफूस पजीरी हो गई है, और इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो है वो लोगों को
डेफिनेटली मीडिया की वजह से शऊर तो आया है, लेकिन हवस है कि जाने का नाम ही नहीं ले रही। पाकिस्तान में कवानीन तो बने हुए हैं, लेकिन हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो बड़ा कमजोर है। सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सारे, हाई कोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट। इसलिए मैं यहां पर आपकी खिदमत पे अर्ज करूं कि इम्तनाए खवातीन एक्ट 2011 में आया, जिसमें खवातीन की वरासत के हक के लिए ताज़ीज़ात पाकिस्तान में 498A शामिल की गई। इसका मकसद खवातीन के वरासती हकूक का तहफ़्फ़ुज़ था, जिसमें कहा गया कि डिप्राइविंग वुमेन फ्रॉम इनहेरिटिंग अंडर सेक्शन 498A property by deceitful or illegal means shall be punished with imprisonment which may extend it to 10 years but not less than 5 years or with a fine of 1 million rupees। तो जनाब, जिसमें ऐसा कानून ये लाया गया कि खतून को अगर हक़ वरासत से महरूम किया जाता है तो 10 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा रखी गई, उसके खिलाफ FIR कट जाती है। लेकिन जिस तरह का समाजी ढांचा पाकिस्तान का है और इस तरह के समाजी ढांचे में बहुत मुश्किल है कि एक खतून अपने हक़ वरासत के लिए अपने भाइयों के खिलाफ थाने में जाकर दरखास्त दे। लेकिन इस कानून के बनने और इसके नफाज के वक्त से लेकर अब तक इसके अंदर तब्दीलियां आती जा रही हैं, हालातों वाक़े अंदर लोगों के अंदर कॉन्शियसनेस पाई जा रही है। मैं यहां पर आपकी खिदमत पे अर्ज करता हूं कि हमारे माशरे में आम तौर पर देखा गया कि खवातीन को विरासत में से हिस्सा नहीं दिया जाता, और यह भी हमारे यहाँ रस्म है कि खवातीन की शादी अपने से कम माली हैसियत वाले के साथ की जाती है। इस तरह एक तो औरत को वैसे ही कम खुशहाल घराने में भेज दिया जाता है और दूसरा फिर उसको हक़ विरासत भी नहीं दिया जाता। इन हालात में बहुत ज्यादा ये अहमियत की हामिल बात है कि जनाब औरतों को उनका विरासती हक दिलवाया जाए। इसके लिए पंजाब में खसूसी तौर पर सिविल प्रोसीजर कोड में अमेंडमेंट की गई और ये कहा गया कि 6 माह के अंदर जो है वो सिविल सूट जो है उसको डिसाइड किया जाए। और इसमें अगर किसी ने, मैं बात आपको बड़ी ओपनली ये बता रहा हूं कि किसी शख्स ने, यानी बाप ने अपने बेटे को गिफ्ट कर दी है जमीन, बाप ने अपने बेटे को हिबा कर दी है, बाप ने तमलीक कर दी है बेटे को, बाप ने उसको करवा दिया है, इंतकाल करवा दिया है, म्यूटेशन उसकी हो गई है, या बाप ने इस तरह कर दिया है कि जनाब ये मैंने इसको फरोख्त कर दी है। ये सारे हथकंडे जो हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो डिसीजन है 2021 SCMR 179, उसमें क्लियर कट ये लिखा हुआ है, ऐसे कोई भी टूल्स अगर इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिनका मकसद जो है वो खवातीन को उनकी विरासती हक से महरूम करना है, तो वो नल एंड वाइड हो जाएगा। डेफिनेटली जब हिबा किया जा रहा है, अभी विरासत कायम नहीं, विरासत तो तब भी होगी ना जब वो शख्स फौत होगा तो उसकी औलाद में, लेकिन फौत होने से पहले इंतजाम किया जा रहा है कि प्रॉपर्टी को बेटों के नाम कर दिया जाए और बेटियों को ना दिया जाए। इसके लिए क्या किया जनाब, अब्बा ने अपनी जिंदगी में फलां भाई के नाम ये लगा दी, फलां भाई के नाम ये लगा, और बहनें बेचारी देख रही होती हैं और वो देखती हैं कि वालिदैन उनको भी उनका हक देंगे या नहीं देंगे। तो इस हवाले से जो अवेयरनेस अल्लाह के फजलो करम से कोशिश हमारी जारी है, पिछले चंद सालों से हमने इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी खत लिखे, स्पीकर कौमी असम्बली को भी लेटर लिखा, चेयरमैन सेनेट को भी लेटर लिखा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को भी लेटर लिखा, और इस हवाले से आर्टिकल्स पब्लिश किए, वीडियोस बनाई कि खवातीन की विरासती हकूक के हवाले से प्रोटेक्शन जरूर होनी चाहिए। यहां पर मैं आपको एक केस की बात करता हूं, ये 20103264 है कि भाई ने अपनी बहन को गिफ्ट म्यूटेशन के जरिए से विरासत से महरूम कर दिया। केस के मुताबिक पिटिशनर का वालिद 2001 में वफात पा गया और इसके वारसान में एक बेटा और 2 बेटियां थी। अपनी जिंदगी में वो जो बाप था अपनी जमीन काश्त करता था, वही जमीन उसने अपने तरके में छोड़ी। बाप की वफात के बाद उसका बेटा जमीन काश्त करने लगा। पहले पहल जो वो बेटा था अपनी बहनों को ये कहता रहा कि वो इनका हिस्सा जो विरासत में बनता है वो देगा। बाद अज़ां उसने कहा वो तो वालिद साहब ने अपनी जिंदगी में मुझे गिफ्ट कर दी थी।
खवातीन ने पटवारी से राब्ता किया तो पटवारी ने बताया कि ये जो आपका भाई है इसने रेवेन्यू के महकमा से मिली भगत करके जल्दी दस्तावेजात तैयार करवाई थी। खवातीन ने जब ट्रायल कोर्ट में दावा दायर किया तो उसके जवाब में उनके भाई ने कहा कि ये जमीन जो थी मेरे अब्बा ने मेरे बेटों के नाम यानी अपने पोतों को गिफ्ट कर दी थी और बाद में उन पोतों ने यानी कि उनका जो भाई था उसके बच्चों ने अपने वालिद के नाम कर दी। ट्रायल कोर्ट ने खातून के हक में डिग्री जारी कर दी तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इस डिग्री को कैंसिल कर दिया। इस मुकदमे की कहानी बड़े सगीर पाको हिंद के माशरे के उस रवैये को जाहिर करती है जिसमें भाई बहनों को विरासत से महरूम कर देते हैं और इस मकसद के लिए मुख्तलिफ हीले बहाने तलाशते हैं। इस मुकदमे में हकीकी भाई ने अपनी बहनों की विरासती जमीन गिफ्ट के जरिए से हथियाई। इस केस के कुछ अहम निकात पर रोशनी डालते हैं कि ये जो गिफ्ट म्यूटेशन बनाई गई इसमें जो रिस्पोंडेंट वो शख्स था बेटों के नाम उसने अपने बेटों के नाम जमीन लगाई और उसी दिन रपट रोजनामचे में गिफ्ट जो है उसने अपने नाम फिर पिटवा ली, अपने नाम लगवा ली। इस तरह के गिफ्ट को अदालत ने नल एंड वाइड करार दे दिया। दोस्तों, ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन, ऐसा कोई भी लेन देन जिससे किसी के विरासती हकूक को इन फ्यूचर भी नुकसान पहुंचना है, ये कहा जाता है ना जी मेरी जो है जायदाद है मैं उसकी जो मर्जी करूं, इसमें मेरे अपनी मर्जी है, मैं जिसको दूं ना दूं, ऐसी कोई बात नहीं। हमारे दीन में और हमारे आईने पाकिस्तान में, कानून पाकिस्तान में किसी तौर भी आग की कोई हैसियत नहीं है। अगर वो कहता ना जी मैंने अपनी औलाद को आग कर देना, आग की कोई हैसियत नहीं है, आगनामा कोई चीज नहीं होता। यहां पर मैं आपको एक और फैसला बताता हूं कि ये 2016 YLR 23 के मुताबिक कि आम तौर पर रिवाज है कि औरतों को विरासत में से उनका हिस्सा नहीं दिया जाता। मुद्दा लय का इस्तदलाल है कि विरासती जमीन का रिवाज के मुताबिक इंतकाल हुआ। जिस रिवाज की बात मुद्दा लय ने की है उसका कहीं रिकॉर्ड ना है, ना ही उस इलाके में गैर मुस्लिम रहते हैं, वहां पर यह गैर इस्लामी रिवाज भी नाफिज ना था। कुरानी अहकामात के होते हुए गैर इस्लामी अहकामात पर अमल दरामद नहीं करवाया जा सकता। इस केस में जो पिटिशनर हैं, ट्रायल कोर्ट ने डिग्री पिटिशनर के हक में की। बाद अपील में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने डिग्री के खिलाफ फैसला दे दिया। इस केस में खातून के बेटे और बेटियों ने विरासत मांगी है। खातून की वालिदा जो थी वो एक शख्स जो नवाब खान था उसकी बेटी थी और जो उसकी वालिदा का एक भाई जो था वो फकीर मोहम्मद था। जायदाद का मालिक इन दोनों पार्टियों का मोरसे आला था जो कि नवाब खान था। नवाब खान 1932 में वफात पा गया। नवाब खान का एक बेटा फकीर अहमद और बेटी सईदा थे और इन लोगों ने जो है वो प्रॉपर्टी जो है अब उनके पास ये तकसीम होकर आनी थी। दोस्तों, यहां पर मैं आपकी खिदमत में ये बात अर्ज कर रहा हूं कि हमारी सोसाइटी में अगर ये समझा जाता है कि जनाब भाई बहनों ने अगर कोई हिस्सा मांगा तो उनको जो है वो भाई जो है वो उनके घर में मिलने से रोक देंगे, उनको नहीं मिलने देंगे और उनको जो है वो अपने वालिदैन से नहीं मिलने देंगे। मेरे पास जो केसेस आते हैं उसमें ये बात बड़ी तकलीफ दे होती है कि जनाब बहन ने हिस्से की बात की भाई से तो भाई ने घर के दरवाजे बंद कर दिए कि तुमने अब मुझे अपना मुंह नहीं दिखाना। तो ये किस तरह का इंसाफ है, कैसी ये जो है वो दीनी जो है वो खिदमत है कि लोग जो है अपनी बहनों को जो है उनका अपना विरासती हक नहीं देते। जब जायदाद यही रह जानी है, जायदाद को साथ कब्र में तो लेकर जाना नहीं है, लेकिन अपनी बहनों को, बेटियों को विरासती हक से महरूम कर देने का मतलब ये है कि हमने अपने रब के अहकामात को मानना ही नहीं है। कुरान मजीद बिल्कुल खुले अंदाज में खोल खोल कर बता रहा है ये अल्लाह की हदूद है,
देखिए वरासत जो है ये अल्लाह की हकूक है। बेटियों को, बहनों को तो अदालतों में जाना ही नहीं चाहिए, पैसा भी खर्च होता है, टाइम भी जाया होता है, और वो जो सूरत हाल पाकिस्तानी अदालतों की है वो सबके सामने है। अगर बेटियां या बहनें अदालतों में अपने हक के लिए जाती हैं तो फिर मुझे बताएं, उनको इस तरह का जरीलो ख्वार जो किया जा रहा है उसका जिम्मेदार फिर वो भाई और बाप है कि जिन्होंने इंसाफ नहीं किया, जिन्होंने अपने आप को लालच में रखा। जब देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नरीना औलाद थी वो तो फौत हो गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम आगे चला बेटियों से चला ना, तो बेटियों के हवाले से अगर हमारे रवैये में तब्दीली नहीं आती, माशरती निज़ाम हमारा जो है वो क्यों नहीं इस्लाम को उस तरह अडॉप्ट करता। कहने को तो हम मुसलमान हैं, हम अपने आप को मुसलमान गर्दानते हैं। तो मैं जनाब आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था कि अगर वो कहते जी हिबा हो गया है, गिफ्ट कर दिया हमने किसी को, गिफ्ट की तीन कंटेंट्स बनते हैं, ऑफर, एक्सेप्टेंस और पोजेशन। कि ऑफर किया कि ये तुम गिफ्ट ले लो, उसने एक्सेप्ट कर लिया और फिर उसको पोजेशन भी डिलीवर कर दिया। लेकिन ऐसा कोई भी हिबा, मेरी वो बहनें, मेरी वो बेटियां, मेरे वो जो नौजवान ये बातें सुन रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं, वो मैं उनकी बात, उनकी खिदमत में यस कर रहा हूं कि ये सेटल्ड लॉ है। अगर आप किसी को, खवातीन को, क्योंकि खवातीन ये मैन डोमिनेटेड सोसाइटी है, खवातीन इस माशरे में जो है वो उस तरह का तबका नहीं है कि वो अपना हक लेने के लिए उस तरह जो शोरगुल कर सके और अपना हक ले सके। इसके लिए उन्हें अपने भाइयों के सामने आके अदालतों में खड़ा होना पड़ता है। तो इन हालात में अगर हम देखते हैं और अगर ये सूरत हाल पैदा होती है तो मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करूं कि किसी सूरत भी अगर हिबा ज़बानी किया गया है या लिख कर किया गया है, हिबा की बेस पर अगर म्यूटेशन हो गई है, इंतकाल हो गया, रजिस्ट्री करवा ली है, तो वो अकॉर्डिंग टू सेटल्ड लॉ, प्रिंसिपल ऑफ लॉ, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कि जनाब ऐसा कोई भी हिबा, ऐसी कोई भी जो है वो ट्रांजैक्शन, ऐसा कोई भी गिफ्ट, ऐसी कोई भी तमलीक जिससे किसी खातून का वरासती हक जो है वो मारा जाए, वो नल एंड वाइड है इन द आइज ऑफ लॉ। तो वो लोग, वो खवातीन, वो बेटियां, वो बहनें, वो माएं जो ये समझती हैं कि उनको वरासती हक से महरूम किया गया, तो वो अपने वरासती हक के लिए जरूर जो है वो मैदान अमल में आए, प्यार से, मोहब्बत से अपने भाइयों को कहें कि जनाब अगर वालिद साहब ने ये काम कर दिया था तो आप इसको अनडू कर दें, अब्बा को कब्र में सुकून मिल जाए। कि अगर उनसे आप, क्योंकि अक्सर ये होता है कि बूढ़ी उम्र के लोग जो बाबा जान हो जाते हैं तो बाबा जान को वो यरगमाल बना लेते हैं मेल्स। हर बंदा ऐसा नहीं है, मैं जितनी भी बात कर रहा हूं मैं जमहूर की बात कर रहा हूं, एक्सेप्शनल केस हर जगह है। बहुत से लोग हैं जो अपनी बेटियों बहनों को विरासती हिस्सा देते हैं, बहुत से वालिद हैं जो अपनी बेटियों को हिस्सा देते हैं, बहुत से भाई जो हैं वो अपनी बहनों पर जो है ना वो जान छिड़कते हैं। लेकिन ओवरऑल जो सूरत हाल है, ओवरऑल सूरत हाल ये है कि जनाब डंडी मार जाते हैं, कहते हैं कि जनाब चलो ये थोड़े से तुम ले लो पैसे, बस प्रॉपर्टी अगर 10 रुपए की है तो बेटी को कहेंगे तुम जो है ना 10 रुपए की प्रॉपर्टी है, 9 रुपए की भाई को दे दो, 1 रुपया तुम ले लो। तो व्हाट इज दिस, व्हाट इट रिफ्लेक्ट्स, क्या ये जस्टिस है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह लाइन लगा दी कि ये हक है और ये ना हक है। अब हक और ना हक जब वाजे कर दिया, ट्रुथ इज ट्रुथ, नो कंप्रोमाइज ऑन ट्रुथ, बिकॉज ट्रुथ इज ट्रुथ। सच्चाई के साथ किसी चीज को भी जो है वो हम नहीं मिला सकते। ये नहीं हो सकता कि हम जो है वो हर तरह से जो है वो अपने आप को जो है ना वो पाक साफ भी रखें, नमाजें भी पढ़ें, हज भी करें, और इसके साथ साथ अपनी बेटियों को, बहनों का जो वरासती हक मारकर उनको माशी तौर पर भी और समाजी तौर पर भी जो है ना इतनी महरूमियां दे जाएं कि माशरे में डिस्क्रिमिनेशन पैदा हो जाए। माशरे में पैदा होने वाली ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, इसके नुकसान सदियों में जाते हैं कि बहन को विरासत में हिस्सा नहीं मिला,
और वीक हो गए, कमजोर होगी वो, समाजी तौर पर भी, माशी तौर पर भी, और यूं उसको जो है इस्लाम से कबल बेटियों को पैदा होते ही कत्ल कर दिया जाता था, और वो मासूम जो होती थी उनको तो पता नहीं होता था वो किस वजह से वो मारी गई। लेकिन ये कि इस्लाम की तालीम आ चुकी, कुरान की तालीम आ चुकी, और बेटियों को फिर उनका वरासती हक ना देना इस बात की दलालत करता है कि ये बहुत बड़ा जुल्म है। अल्लाह पाक के की ये हद है, अल्लाह पाक ने ये कानून बनाया है कि अल्लाह पाक की ये हद है, तो इस हद को तोड़ना नहीं चाहिए। जो तोड़ेगा वो गुनाह कबीरा करता है। और जरूरत इस अमर की है कि कौमी असम्बली इस तरह की कानून साजी करे कि जो वालिद अपनी जिंदगी में ही गिफ्ट के नाम पर अपनी बेटियों को अपनी जायदाद से महरूम कर देता है और अपनी जायदाद बेटों को दे देता है, ऐसा किया जाना दीन इस्लाम की रूह के खिलाफ है। बाप अपनी बेटियों को अपनी जायदाद से महरूम करे, जहां तक इस बात का तल्लक है वो अपनी जिंदगी में अपनी जायदाद जिसको चाहे दे दे, तो क्या यह जुल्म नहीं है कि बाप अपनी जिंदगी में अपनी जायदाद से अपनी बेटियों को महरूम कर दे और बेटों को दे दे? दोस्तों, मैंने जो गुजारिशात थी, बेटियों ने अगर अपना हक वरासत हासिल करना है तो उनको मैदान अमल में आना पड़ेगा। इसके लिए सिविल सूट होगा, और हमने देखा कि जब हम सिविल सूट में जाते हैं, केस करते हैं, और बहुत से मामलात केस शुरू होने के साथ ही सेटल हो जाते हैं। जब उनको पता चल जाता है कि अब तो जनाब बहनें, हमारी बेटियां जो हैं वो मैदान अमल में आ गई हैं, अब उनको हिस्सा देना ही पड़ेगा, तो क्यों ना इनके साथ बैठ कर बात कर ली जाए। तो जब तक उनके ऊपर प्रेशर डेवलप नहीं होता वो फिर आराम से बैठे रहते हैं। रिसेंटली मैं केस कर रहा हूं, उसमें अब्बा की बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी, और बेटियां बेचारी एक एक कमरे के घरों में रह रही हैं, ब्याही जहां गई हैं, और भाई जो है वो स्विट्जरलैंड और अमेरिका में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये सूरत हाल है। तो उन लोग बहनों ने जब उनसे हिस्सा मांगा तो भाइयों ने कहा अपनी बहनों को, 5-6 बहनों के वो 2-3 भाई हैं, तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे बच्चों को मार देंगे, कत्ल कर देंगे अगर तुमने प्रॉपर्टी का नाम लिया। तो हम तो यही सुनते आए थे कि मामू जो होता है वो तो इतनी मोहब्बत करता है अपने भांजों के साथ, और यहां पर अब सूरत हाल ये बनी हुई है कि प्रॉपर्टी के लिए बहनों को थ्रेट किया जाता है कि अगर तुमने प्रॉपर्टी मांगी अपनी विरासती तो हम तुम्हारी औलाद को तुमसे छीन लेंगे, तुम्हें बेवा कर देंगे, हमारे बच्चों को यतीम कर देंगे। ये माशरा हमारा जो है, ये खास किस्म की एक नफ्सियात, एक साइकोलॉजी है, एक खास जो मैन डोमिनेटेड सोसाइटी हमारी है, उसमें एक खास नफ्सियात का ये नाम है। मैंने बड़े बड़े ऐसे लोगों को देखा जो ज़ाहिरी तौर पर दीन पर अमल करने वाले, हज नमाज ज़कातें देने वाले, और बड़े जनाब दुनिया में लोगों के सामने जनाब सदका खैरात करने वाले, लेकिन जब वो बेटियों को विरासती हक देने की बात आती है तो उसमें वो डंडी मार जाते हैं। वो कहते हैं जनाब मेरी जायदाद मेरी मर्जी। देखें, अपनी मर्जी से वसीयत सिर्फ 1/3 की जा सकती है, और वसीयत भी जो की जाती है वो अब शरी वारस को नहीं कर सकते। इस्लाम ने, दीन इस्लाम ने, आप जब सूरह निसा में खोल खोल कर बयान कर दिया गया कि फलां का विरासत में इतना हिस्सा, फलां का विरासत में इतना हिस्सा, तो आप हम ये देख सकते हैं कि अल्लाह ताला ने कितना जबरदस्त मैकेनिज्म बनाया है। और जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होनी चाहिए, तकसीम दौलत होनी चाहिए। जितने भी माशरे के तबकात हैं सब तक जो है वो जो सरमाया है उसके असरात उस तक पहुंचे। लेकिन हमारी सोसाइटी में खास तौर पर, और ये जो हमारा इंडो पाक का कल्चर है, इसमें बेटियों को जनाब कहते हैं जी इसको हमने क्या देना है, इसकी शादी कर दी है हमने, इसे पढ़ाया नहीं है। भाई शादी तो अपने बेटे की भी की है, पढ़ाया तो बेटे को भी है। तो बेटी की शादी करके जो आपने उसको दिया है, दैट इज नॉट सब्स्टिट्यूट ऑफ, इट इज नॉट सब्स्टिट्यूशन ऑफ इनहेरिटेंस। तो बेटे की भी आपने शादी की, पढ़ाया बेटे को भी है। तो दीन इस्लाम की जो असास है, थीम है, वो तो हकूकुल इबाद है। तो हम तो
کہتے ہیں کہ جناب جب ہم اپنے حقوق حاصل کرنے کی بات کرتے ہیں، ہم صرف اپنے فرائض ادا کرنا شروع کرتے ہیں تو ہمارے حق جو ہے، ہمارے حقوق جو ہے وہ خود بخود ہمیں ملنا شروع ہو جائے۔ تو یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے حق کی بات نہیں کرتا، عدالتی نظام، وکلا کی بہت زیادہ فیسیں، اور آئے دن ہڑتالیں عدالتوں میں، اور جناب اس طرح کے معاملات، لوگ شریف لوگ بیچارے جن کے پاس وسائل کم ہیں وہ گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، کہتے ہیں اگر ہم عدالت تھانے کچہریوں میں گئے تو ٹائم بھی ضائع ہوگا، جو ہم کمائی اپنی بچوں کی اولاد کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی اس سے بھی جان جائیں گے، اور ساتھ ساتھ پیسہ بھی خرچ ہوگا، اور جو ہم اپنے کام ہے وہ بھی انجام نہیں دے سکیں گے۔ تو ایسی صورتحال پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹس آئی ہیں، اور اس میں خاص طور پر جس کا میں نے آپ کو ریفرنس بھی دیا کہ ریونیو سٹاف جب بھی ہبا ہونے لگے ریونیو سٹاف طلب کرے جن کو محروم کیا جا رہا ہے، اور ان سے پوچھا جائے کہ جناب آپ کو محروم کیا جا رہا ہے، کیوں کیا جا رہا ہے، آپ نے پوچھیں اپنے ابا سے، بھائیوں سے جنہوں نے پریشرائز کیا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہبا کیا گیا اور اس سے محروم کوئی بھی وارث ہوا، بعض کیسز میں بیٹوں کو بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ میں تو یہاں پر ایک خاص اس ٹاپک پہ بات کر رہا ہوں نا، لیکن یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ بیٹیوں کو دے دیا گیا اور بیٹے کو نہیں دیا گیا، ایسے بھی کیس ایکسیپشنل کیسز تو آ ہی جاتے ہیں نا، لیکن اوور آل مین ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے۔ تو اگر بیٹیوں کو دے دیا نہیں گیا، بیٹوں کو دے دیا گیا گفٹ کے نام پر، تو وہ نل اینڈ وائڈ تصور کیا جائے۔ اسی طرح اگر ان سے دستبرداری نامہ لے لیا گیا ہو کہ نہیں جی ہم نے نہیں لینی، وہ بھی نل اینڈ وائڈ ہے۔ اینی ایگریمنٹ، اینی کانٹریکٹ، جو ایسا ایگریمنٹ جو کہ انڈیو انفلوئنس، مس ریپرزینٹیشن یا فراڈ سے کیا گیا ہو، ایموشنل بلیک میلنگ سے کیا گیا ہو، رضامندی سے نہ کیا گیا ہو، ایسا ایگریمنٹ، ایسا کانٹریکٹ نل اینڈ وائڈ ہے۔ ہر کانٹریکٹ وہ ہوتا ہے جس کی انفورسبلٹی جس ایگریمنٹ کی جا سکے۔ تو اسلام کسی کے ساتھ ظلم روا رکھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمارے ہاں جو معاشرتی نظام بنا ہوا ہے اور جس میں جس طریقے سے بیٹیوں کو حق وراثت سے محروم کیا جاتا ہے، ان حالات میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ایک تو ٹائم لمیٹیشن نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں جی ہماری نانی کو فوت ہوئے 50 سال ہو گئے ہیں، ہمیں نانی کی پراپرٹی میں سے حصہ نہیں ملا، یا دادی کو فوت ہوئے 100 سال ہو گئے ہیں، 80 سال ہو گئے ہیں، اس پہ سے حصہ نہیں ملا، وہ آپ کو اب بھی مل سکتا ہے۔ نو ٹائم لمیٹیشن ان دی میٹر آف انہیریٹنس۔ راثتی معاملات میں آپ 1000 سال بعد بھی جا سکتے ہیں عدالت میں اپنا حصہ طلب کرنے۔ آپ کو دوسری بات یہ کہ آپ نے یہ بھی نہیں سوچنا کہ جناب ہمارے پاس تو پراپرٹی کے کاغذات ہی نہیں ہیں۔ بھائی پراپرٹی کے کاغذات تو ان کے پاس ہی ہیں جو مالک بنے ہوئے ہیں۔ لوگ ڈرتے ہیں پٹواریوں کے پاس جاتے ہوئے، کیونکہ پٹواریوں کا نظام جو ہے وہ سب کو پتہ ہی ہے کتنا ظالمانہ نظام ہے۔ ایک ایک فرد دینے کے، ایک ڈاکومنٹ دینے کا کتنی رشوت طلب کرتے ہیں۔ ڈاکومنٹ آپ نے صرف یہ نشاندہی کرنی ہے کہ جناب فلاں جگہ پراپرٹی تھی میرے دادا کی یا نانا کی یا میری والدہ کے فلاں بھائی کی ہے، ہمیں حصانی وراثت میں سے ملا گیا۔ آپ نے صرف نشاندہی کر کے عدالت میں سوٹ فائل کر دینا ہے، عدالت خود ریکارڈ منگوا لے گی۔ عدالت کے پاس فل پاورز ہیں کہ جناب وہ ریکارڈ منگوائے، کہ آپ نے صرف اپنا فیملی ٹری دینا ہے کہ جناب میرا فلاں پراپرٹی میں سے ہمارا حصہ بھی بنتا ہے، تو کیا ہمیں ہمارا حصہ مل سکتا ہے؟ بالکل مل سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کے پاس وہ ڈاکومنٹس ہوں اور سارا کچھ ہو۔ تو دوستو، میری یہ جو معروضات ہیں جس میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ خواتین اپنا حق وراثت کیسے لے سکتی ہیں، اس کے لیے سول کورٹ میں سوٹ کیا جا سکتا ہے، اور اگر ریسنٹ معاملات ہیں تو اس کے لیے وفاقی موصب میں بھی میٹر جو ہے وہ جاتے ہیں۔ لیکن جہاں پر کوئی ہبہ کی بات آ جائے، تملیغ کی بات آ جاتی ہے،
تو उसके लिए फिर कोर्ट में ही जाना पड़ता है और वहीं पे प्रूव करना पड़ता है कि ये मामला जो है ये इस तरह का है। जाली हिबा बना लिए जाते हैं, जाली एग्रीमेंट कर लिए जाते हैं, जाली तमलीग कर ली जाती है, जाली गवाह खड़े कर लिए जाते हैं। गवाही देना, झूठी गवाही देने की सख्त सजा है और ऐसी सजा अल्लाह पाक ने वाज़े तौर पर फरमाया है कि अपनी गवाही तुम्हें अपने खिलाफ भी अगर देनी पड़े तो सच्चाई के साथ, जो है सच्चाई का दामन हाथ से नहीं जाने। तो आज का हमारा ये जो सेशन था विरासती प्रॉपर्टी के हवाले से, आई डू होप कि इंशाल्लाह ताला ये हमारा सिलसिला चलेगा। आज इस सिलसिले की पहली कड़ी थी, मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी बातें की हैं। नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा उसमें मैं उन केस लॉज को ब्रीफली आपके साथ डिस्कस भी करूँगा और इसके साथ साथ इसमें जो केसेस विन किए हुए हैं इस बेस पर और उनको हिस्सा मिला, उसके हवाले से भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। मेरा यूट्यूब चैनल अशरफ आसमी एडवोकेट के नाम से है। आप उसको अगर सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ पर आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस भी मिलेंगी, जिनमें ख़ास तौर पर वरासती मामलात के, हिबा के मामलात के हवाले से और अमूमी तौर पर तमाम लॉज जो हैं हमारे, उनके ऊपर बात की जाती है। इसके साथ साथ मेरी वेबसाइट है www.ashrafasmiadvocate.com। वहाँ भी मेरे लॉ के ऊपर आर्टिकल्स जो मैंने लिखे हैं, 700-800 आर्टिकल्स मेरे लॉ के पब्लिश हो चुके हैं। मेरी किताब कानून की हाकमियत है, एक विरासत के ऊपर हमने कॉम्प्रिहेंसिव किताब बस अब पब्लिश होने को है, सारा काम उसका कंप्लीट हो चुका है। उसमें हमने कुरान हदीस की रोशनी में विरासती मामलात और सुप्रीम कोर्ट यानी कि अदालत उज़्मा और अदालत आलिया के फैसला जात की रोशनी में विरासती मामलात जो हैं उनको सॉल्व करने के लिए, उसमें मर्दों औरतों सबकी बात होती है। औरतों को स्पेशली इसलिए हाईलाइट किया गया कि इस हवाले से बात करना जुर्म समझा जाता है कि बेटी हिस्सा मांग रही है। मैंने ये देखा, मुझे ये बताया जाता है जब क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं ऐसे कि जनाब हमारे भाई ने हमें माँ की फौतगी का 3 माह बाद बताया, वो भी उसने नहीं बताया, किसी ने बताया। हमने कहा जी क्यों नहीं बताया? माँ, बहन बाहर थी, भाई पाकिस्तान था, उसने बहन को बताया ही नहीं कि माँ फौत हो। वो प्रॉपर्टी के लिए जो है ना, उसने इतना वो प्रॉब्लम क्रिएट किए हुए थे कि माँ से मिल ही ना सके और अपनी हिस्से की प्रॉपर्टी उसकी जिंदगी में उससे डिमांड ना करें। ये क्या है? ये एक बीमार माशरे की निशानदेही, हवस, लालच, जिससे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा माशरा तश्कील दिया जिस माशरे में इंसार और महाजर भाई भाई बन गए। लेकिन 1450 साल के बाद भी आज सूरत हाल ये है कि हमारे माशरे में विरासत के मामलात में, विरासती प्रॉपर्टी के मामलात में औरत को हमेशा कमज़ोर फ़र्द समझा जाता है और औरत को रसूमात की भीन चढ़ाकर या जज्बाती कर कर उसे हक़ विरासत से महरूम कर दिया जाता है। तो मेरी आज की इस गुफ्तगू का अब इख्तिताम होने को है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा बहुत जल्द हम उसे करेंगे। मेरी ये ख्वाहिश है कि महीने में कम से कम 2 सेशन हमारे हुआ करें इस हवाले से और हम आपको भी उसमें क्वेश्चंस के लिए इंशाल्लाह ताला लिया करेंगे डायरेक्ट भी, क्योंकि आज हमारा ये पहला लेक्चर था। टेक्निकली कुछ हमारे लिए मसाइल बने हुए थे, कुछ लाहौर जहाँ बैठा मैं आपको ये लेक्चर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, लाइट्स के भी प्रॉब्लम है, लोड शेडिंग के भी मसाइल थे। बहरहाल मैं आप सब लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मेरी मारूज़ात सुनी। ये एक कोशिश है अवेयरनेस देने की और इस अवेयरनेस के लिए मेरी सारी टीम, मेरे जो बच्चे हैं, मेरे बेटे, मेरे दोस्त, मेरे अहबाब, मेरे शागिर्द, मैं उन सब का शुक्रगुज़ार हूँ जो मेरे साथ भरपूर कोऑपरेट करते हैं। शाखे तमन्ना हरी है जली तो नहीं, इश्क की आग बड़ी है बुझी तो नहीं। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। दोस्तों, हम अगर अपना हक हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपने फ़राइज़ अदा करने होंगे।
یہ نہیں ہے کہ اپنے حق کے لیے تم واویلا میں چاہ رہے ہو لیکن دوسروں کا حق پسند کر رہے ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اپنے رب پر، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل یقین ہونا چاہیے. اور اللہ پاک امید کا نام ہے، ہوپ کا نام ہے. اور میں اپنی بہنوں بیٹیوں کو یہ یقین دلاتا ہوں اور یہ یقین سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کا وراثتی حق مارا گیا ہے تو آپ اس کے لیے ضرور آواز اٹھائیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو حق ملے گا. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.